नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 7वीं का ये जो अर्धवार्षिक का पेपर है इसका संपूर्ण हल लेकर के आए हैं। तो इसे आप संपूर्ण हल को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं तो आगे की वीडियो हमें नहीं मिल पाती हैं। सभी विषयों के संपूर्ण हल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया था, यहाँ पे निर्देश दिया गया है और इसमें लिखा है कि विद्यार्थी अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी यहाँ पे क्या लिखना है, रोल नंबर, क्या रोल नंबर लिख देना। ठीक है, जितना आपका हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पिताजी का नाम यहाँ लिखना है, यहाँ साला का नाम, यहाँ अपने ब्लॉक का नाम और यहाँ जिला का नाम। ठीक है, ये पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने बताया था, जो कि आप समझ भी गए होंगे। और यहाँ से देखिए ये दिया गया है पेपर का हल। यहाँ पे देखें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, किस प्रकार हमें इनके उत्तर लिखना थे। तो यहाँ ऋण 6 में जोड़ना, ऋण 6 में जोड़ना थे ऋण 2, तो ऋण 6 और ऋण 2 ऋण 8 होते हैं। तो ये 8 ऋण किस में दिया गया, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक बनाइए, पी धन 7 होगा, तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और आगे देखिए प्रश्न है इसका तीसरा दिया गया है। तीसरे प्रश्न में था कि इसमें शीर्षों की संख्या बताइए कि कितने शीर्ष हैं। तो ये इसमें 4 शीर्ष हो जाते हैं। ये चतुष्फलक है, इसमें 4 शीर्ष हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। ये ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा 28। तो 28 की यदि गुणनखंड करते हैं तो हम देखें तो इसकी जो संपूर्ण संख्या होती है कि उसके गुणनखंडों का योग दुगुना होना चाहिए। तो हम 28 के गुणनखंड करिए, इनका दोगुना यानी जोड़ते हैं तो इनका योग दुगुना आता है 28 के। ठीक है, तो ये संख्या कहलाती है संपूर्ण संख्या। चलिए प्रश्न है 5वां है, घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो इसमें एक समकोण बनेगा, क्योंकि ये जब हम इसमें घूर्णन 1/4 होता है, यानी इसमें करीब करीब जो मिनट की सुई रहती है वो 3 पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक समकोण होगा इसमें घूर्णन। और यहाँ पे देखें यहाँ देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाओं की संख्या होती है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें एक ही सममिति रेखा होती है, तो इसमें हमने लिख दिया कि एक। ठीक है, चलिए प्रश्न 7वां देखिए, इसमें छायांकित भाग को प्रदर्शित कीजिए। तो 1 2 3 इसमें छायांकित हैं, कितने में से, 7 में से। तो 3/7 इसका उत्तर हो जाएगा और 3/7 दिया गया है सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए प्रश्न 8वां देखिए, एक षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, सभी को मालूम है। चलिए इनको आपने लिख लिया। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 9 में था कि इस त्रिभुज का नाम बताइए। तो ये देखिए जो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज तो बना ही हुआ है, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो इसमें अधिक का नाम कहीं नहीं लिया गया है, इसमें समद्विबाहु लिखा था, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए प्रश्न 10 देखिए, 0.7 और 0.08 को जोड़िए। तो ये आ जाएगा 0.78। इसको यदि आप जोड़ लेते हैं तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव रख करके। यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। तो ये जोड़ेंगे तो 8 7, यहाँ दशमलव, तो 0.78 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 11 यहाँ से देखिए 3 अंक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न हमें इसमें हल करना थे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दिया गया है कि एक पेटी में 325 पुस्तकें आती, एक पेटी में। तो ऐसी 52 पेटियों में 52 का गुणा कर देंगे 325 में। तो देखिए एक पेटी में 325 तो 52 में, यहाँ पे 325 में 52 का गुणा करेंगे। पहले इकाई का गुणा कर लेंगे यानी 2 का, फिर 5 का। पहले 2 का गुणा किया तो 650 आया, फिर 5 का गुणा किया 325 में तो 1625 आया। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर उत्तर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ गया, 16,900 पुस्तकें। ठीक, ये उत्तर होगा। प्रश्न 12वां देखिए, अभाज्य गुणनखंड 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। पहले हमें 12 और 18 में 2 का भाग देंगे, फिर 2 का चला जाएगा, फिर जब तक 2 का जाता है देते रहना है। इसके बाद अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का दे दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका जो लघुत्तम समावर्त आएगा 2 × 2 3 × 3, ये 2 × 2 3 × 3, इन सबका गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाता है 36, जो कि इसका लघुत्तम समावर्त है। प्रश्न 13 देखें, एक वृत्त खींचिए और इनके भागों को छायांकित कीजिए। किसको, वृत्त का केंद्र कौन सा है, वृत्त का त्रिज्या कौन सी है, वृत्त का अभ्यंतर बिंदु क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखें वृत्त का जो केंद्र होता है, जो सेंटर मध्य बिंदु यहाँ पे, ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। हमने लिख दिया वृत्त का केंद्र O है। वृत्त की त्रिज्या केंद्र से यहाँ पर तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसका नाम नहीं दिया लेकिन OA लिख दिया सीधा। ठीक है ना, कि इसकी वृत्त की त्रिज्या OA है। अभ्यंतर में कोई एक बिंदु आपको कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे हमने P लिख दिया है ना, तो ये अभ्यंतर यानी इसके अंदर जो बिंदु है वो
पी है। ठीक, इस प्रकार से दर्शा देना था। प्रश्न 14 देखिए कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और ऋण 3 का योग कीजिए। तो आपको इस प्रकार से संख्या रेखा बना देनी है और संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से योग करते हैं ये देखिए। हमें 5 पर जाना है, 5 के बाद सीधे हमें आगे बढ़ना होता है। तो यदि धन होता है तो दाएं तरफ बढ़ते हैं, ऋण होता है तो बाएं तरफ बढ़ते हैं। तो 5 से हम यहाँ बाएं तरफ इस प्रकार से बढ़ेंगे और 2 पर आ जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2। 5 धन 3 ऋण 2, वो 5 धन ऋण 3 बराबर कितना हो जाता है? 2। ठीक, ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15वां यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि जो आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें क्या बताना था? इसमें इसका क्षेत्रफल बताना था। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट बताए गए हैं ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं। पूरी भुजा यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, तो 2 आयत बन जाती है। यहाँ से देखें तो एक आयत ये हो जाएगा और दूसरा आयत ये हो जाएगा। 2 आयत बने हुए हैं इसमें। तो ये पहले वाला जो आयत है, हमने इसका क्षेत्रफल लिखा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये सूत्र होता है। यहाँ पर 2 आयत हैं, ठीक है ना। जब लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 हो गई और चौड़ाई इसकी कितनी है? 1। तो जब इसकी लंबाई 5, चौड़ाई 1 होती है तो इसका क्षेत्रफल 5 गुणित 1 यानी 5 सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1, अब ये इसका देखें तो ये लंबाई 4 है, चौड़ाई 1 है, तो इसका क्षेत्रफल 4 गुणित 1 यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। 5 में 4 जोड़िए बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ देखें प्रश्न 16 की दी गई आकृति में निम्न के माप बताइए। तो यहाँ 2 रेखाखंड कौन कौन से हैं? तो कोई भी 2 रेखाखंड आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड हमने यहाँ पे पी आर और एस टी बता दिए हैं। 2 रेखाएं कौन सी हैं? रेखा यहाँ से खींची गई रेखा या यहाँ से खींची गई रेखा, देखिए ओ एम और ओ टी बता दी है। 2 बिंदु कौन कौन से हैं? कोई भी 2 बिंदुओं के नाम बता दीजिए। बिंदु ओ है, बिंदु पी है, बिंदु आर, इनमें से किसी एक 2 बिंदुओं के आपको नाम यहाँ लिख देना कि ये बिंदु है। चलिए आगे प्रश्न 17वां समझिए। इसमें दिया गया था कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, खींचिए, उसका समद्विभाजन कीजिए। तो आपको करना क्या है? एक रेखाखंड खींचेंगे, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बिंदु ए पर प्रकार रखेंगे और एक ऊपर एक नीचे चाप लगा देंगे। फिर बिंदु बी पर रख करके, ठीक है ना, एक नीचे और एक ऊपर चाप लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? जहाँ काटते हैं उनको मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से इस रेखाखंड का समद्विभाजन हो जाता है। लेकिन हमें प्रकार कितना खोलना पड़ता है? आधे से अधिक। ए पर रखेंगे आधे से अधिक खोलेंगे, बी पर रखेंगे आधे से अधिक खोलेंगे। बस ये समद्विभाजन प्राप्त करने की ये जो है विधि है। प्रश्न 18 समझिए। प्रश्न 18 में दिया गया था कि 30 विद्यार्थी की कक्षा है, उसमें 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या से टेनिस पसंद करने वालों की संख्या का अनुपात बताइए कितना है। तो अब देखिए यहाँ टेनिस की संख्या नहीं दी गई थी, तो टोटल कितनी दी है? 30। 30 में से 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट खेलते हैं, दोनों को 12 और 6 18 हो जाएंगे। 30 में से 18 घटा दिया। यहाँ देखिए 30 में से 6 धन 12 यानी 18 घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो ये 12 किसकी संख्या आ जाएगी? टेनिस खेलने वालों की। तो फुटबॉल अनुपात टेनिस बराबर 6 अनुपात 12। ठीक, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 19 देखिए। यदि पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा हुई तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है? यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो फिर देखिए यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 3 दिन में 276, तो 7 दिन में 7 का गुणा करें और 3 से भाग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 92 गुणे 7 बराबर 644 मिलीमीटर वर्षा होगी एक सप्ताह में। ठीक है, अगला प्रश्न समझिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, ये दिया गया था, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से हल करना है। सभी प्रश्न मैं हल करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आते हैं उसी जगह पर लिखना होते थे और जितनी जगह थी उसी में लिखना। यहाँ पे देखें प्रश्न 20 दिया है कि अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, स्कूल तक की ये दूरी 9/10 किलोमीटर। वह कुछ दूरी पैदल चलता है, फिर 1/2 किलोमीटर बस से जाता है तो स्कूल वह पहुँच जाता है। वह कितनी दूरी पैदल चलता है यह बताना था कि कुछ दूरी तो पैदल चलता है, कितनी दूरी? तो जितनी बस से जा रहा है वह टोटल दूरी में से घटा देंगे। टोटल दूरी 9/10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल दूरी में से बस द्वारा तय की गई दूरी घटाइए। 9/10 में से 1/2 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 9 × 5/10 है बराबर कितना आएगा? इसमें 9 में से 5 घटाएं 4/10, इसको 2 से काट लिया, काट भी सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 2/5 किलोमीटर उसकी टोटल दूरी पैदल हो जाएगी। उसने पैदल 2/5 किलोमीटर या सीधा लिख सकते 4/10 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। ठीक है, प्रश्न 21वां समझिए। प्रश्न 21वां में दिया गया है, यहाँ पे देखिए
यह 5 नंबर का प्रश्न है। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार बगीचा है, उसके चारों ओर बाड़ लगानी है। ठीक है, बाड़ लगाने का व्यय दिया गया है कि 12 रुपया 1 मीटर के ले रहा है। तो हमें इसकी क्या लेना है, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई याद करना पूरी घेरे की कि कितनी हमें यहाँ पे इसका आयतक का जो है परिमाप कितना है, घेरा कितना है। तो इस बगीचे का परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है, इसमें हम मान रख देंगे 2 गुणे, यहाँ लंबाई दी गई 250, चौड़ाई दी गई 175, दोनों को जोड़ के 2 का गुणा किया 425 आया जोड़, और 2 का गुणा किया 850 मीटर, इसकी क्या हो गई, टोटल घेरे की लंबाई हो गई। ठीक है ना, यानी इसका परिमाप आ गया। इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे, 1 मीटर के 12 रुपया, तो 850 के 850 गुणे 12 यानी कितना आ जाएगा 10,200 रुपये उसको पूरा खर्च आएगा। प्रश्न 22वां देखिए, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दी गई है और यहाँ पर दिया गया है कि पैमाना एक बल्ब जो चित्र बना हुआ है, चित्र के बराबर 2 बल्ब होते हैं। ठीक है ना, 1 के बराबर 2 मानते हुए अब यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, चलिए ये प्रश्न 22वां था। तो 22 में पूछा गया है प्रश्न, देखिए शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी और किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, और यदि एक बड़े बल्ब डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो एक सप्ताह है में कितने बल्बों की आवश्यकता, यानी कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल बल्ब हमें यहाँ गिनती कर लेना है कि कितने हैं। तो हम यहाँ पर गिनती करके और फिर एक डिब्बे का भाग लगा देंगे, यानी 9 का भाग लगा देंगे, तो टोटल डिब्बों की संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। समान बल्ब कौन कौन से हैं, देखिए 4 यहाँ दिया 4 ये, तो इन दिनों में समान बल्ब बेचे गए हैं। अब हम यहाँ इनके उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए थे, वहाँ 7 संख्या आई है, तो 7 दूनी 14, एक बल्ब के बराबर कितने दिए गए 2। ठीक है ना, एक चित्र के बराबर 2 बल्बों की संख्या थी, तो हमें इस प्रकार से इनको लिख देना है, उसका दुगना करते हुए कि 7 दूनी 14 हो जाएंगे। ठीक, रविवार को बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, बुधवार को शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या बिल्कुल समान थी, बुधवार और शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या बिल्कुल न्यूनतम है, और कुल बल्बों की संख्या कितनी है 86 है। जोड़ लीजिए सभी को। ठीक है ना, तो 9 का इसमें क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 86 बल्ब भागित 9 बराबर 9 डिब्बों की आवश्यकता होगी, 6 बल्ब शेष बच जाएंगे। ठीक, ये सभी 22 प्रश्नों के आपने उत्तर बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो इनको जरूर आप तैयारी करके ही रखें, क्योंकि हमारी वार्षिक परीक्षा जो है अर्धवार्षिक बहुत ही नज़दीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। तो इसी प्रकार की इस चैनल के माध्यम से तैयारी और भी आप आगे इसी प्रकार की वीडियो दूंगा, तो आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। मैं आपको इसकी तैयारी के लिए ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि आपको सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, जिससे कि आपको ये सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।